नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आज टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का एक उग्रवादी पकड़ा गया और आपको बता दें कि आज रांची पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि किस प्रकार से उसका आपराधिक ऐतिहासिक मामला रह चुका है और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, देखिए कल देर रात्रि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि टीएसपीसी जो कि एक उग्रवादी संगठन है और प्रतिबंधित भी है, उसका एक सक्रिय सदस्य जिसका नाम अरविंद जी उर्फ विराम राम उर्फ विक्रम जी है, जो कि रहने वाला है धोबी टोला थाना चंदवा लातेहार का। वह कहीं लातेहार जिला में चंदवा थाना अंतर्गत कहीं पर छुपा हुआ है। तो क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर थी और तो इसके पीछे हम लोग काफ़ी 3 या 4 वर्षों से भी लगे हुए हैं। तो उसी समय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। उस छापामारी दल में डीएसपी खलारी राम नारायण चौधरी, सर्कल इंस्पेक्टर मांडर जयप्रकाश राणा, थाना प्रभारी बुरमू, थाना प्रभारी ठाकुरगांव और हमारी तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब हमारे छापेमारी दल वहाँ पे लातेहार पहुँचा और वहाँ पर लोकल पुलिस के साथ में समन्वय स्थापित किया, तो वहाँ पर एक गांव जिसका नाम है धोबी टोला, वहाँ पर यह व्यक्ति था अरविंद जी उर्फ विरम राम। और जब हम लोग ने इसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ के उपरांत इसके द्वारा बताया गया कि इसी का नाम अरविंद जी है और यही टीएसपीसी के लिए पूर्व में तकरीबन 4 या 5 वर्षों से कार्य कर रहा है। और हाल ही में 20 अप्रैल 2026 को एक घटना घटित हुई थी बुढ़मू थाना अंतर्गत, जहाँ पर ईट भट्टा के पास में एक फायरिंग की गई थी। उस घटना में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा जब हम लोगों ने इससे और पूछताछ की है तो इसकी निशानदेही पर हमने एक 9mm का पिस्टल, एक मैगजीन, 7 राउंड जिंदा गोली, एक एंड्रॉयड फ़ोन और 2 राउटर भी बरामद किए हैं। इसमें एक सिम वो भी है जिससे लोगों को धमकी दिया करता था, चाहे वो कोयला व्यवसायी हो, ईट भट्टा के व्यवसायी हो या फिर और भी कोई ज़मीन के कारोबारी हो, उन सभी को धमकी दिया करता था। आपको बताते चलें कि ये अरविंद जी, जितना हम लोग अभी 16 या 18 घंटे में आकलन कर पाए हैं, तकरीबन 18 केसेस अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं इसके ऊपर। और इसमें जितने भी केसेस हैं संगीन धाराओं में है, सीएलए एक्ट लगा हुआ है तकरीबन 10 या 12 केसेस में। और हमें लगता है कि ये आंकड़ा 16 केसेस पे नहीं रुकेगा, तकरीबन 30 या उससे भी ऊपर केसेस हो सकते हैं इसके ऊपर। तो एक तरह से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये रांची पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पीछे हम लोग काफ़ी समय से लगे हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और टीएसपीसी की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर इसकी अरेस्टिंग के बाद विराम लगी है। तो रांची जिला अंतर्गत सबसे पहले तो बुढ़मू हो गया, पिठौरिया हो गया, खलारी, कांके, केरेडारी, पीपरवार जो कि चतरा जिला अंतर्गत आता है। इसके अलावा पतरातू में भी इसका वर्चस्व था। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी घटना में इन्वॉल्व रहता था, चाहे उसे आप षड्यंत्र कह लें, षड्यंत्र के रूप में पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसको एस्पायर करना, फिर उसे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या हथियार कहीं से सप्लाई करना, उसको जिस आदमी को हथियार से फायर करना है उस तक हथियार पहुंचवाना। तो किसी न किसी बिंदु में या किसी न किसी पहल में ये इन्वॉल्व रहता था। इसकी गिरफ्तारी से केबीसी उग्रवादियों की कमर टूटने के बाद सामने आई, कितना कमजोर हुआ? केबीसी उग्रवादियों में बच्चे कौन? देखिए, जैसे कि अरविंद जी है, ये बहुत ही मेन था। इसके बारे में तकरीबन हम लोग जान भी नहीं पा रहे थे कि है कौन। जब छोटी से छोटी चीज़ों पर हमने काम किया तब हम इसके बारे में जान पाए हैं कि अरविंद जी है कौन, क्या करता है। इसके अलावा टीएसपीसी के तकरीबन 3 या 4 व्यक्ति और हैं जिन पर हम लोगों ने और हमारी टीम ने नज़र बनाए रखी है। उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि टीएसपीसी की कमर ज़रूर टूटी है, पर टीएसपीसी का सफाया भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में। और हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि उसकी खबर भी आप लोग तक जल्दी ही पहुँचाएंगे। अब तक किस तरह के घटनाओं में ये शामिल रह चुका है, कि अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता था, इसके साथ दस्तावेज चलने के बाद सामने आते? जी जी, देखिए जितने भी व्यवसायी हैं, सबसे पहले तो इसका काम था उनसे रंगदारी मांगना। ये डायरेक्टली भी किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं होता था। इसने अपनी पहचान को तकरीबन 5 या 6 वर्षों से तकरीबन छुपा के रखा था और कोई भी व्यक्ति जिससे भी आप पूछना चाहें इनसे, तो इस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। बट जो डीएसपी खलारे हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने बहुत बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया। उसके बाद में हमारे पास में जब पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि यह व्यक्ति कौन है, कहाँ पे रहता है, उसके बाद ही हम लोगों ने रेड किया है। और बात की जाए, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि 17 सीएलए एक्ट, सेक्शन 17 सीएलए एक्ट का, तो बहुत ही संगीन धाराओं में आता है। इसके अलावा
मर्डर जैसे भी एक दो केसेस हैं जो अभी तक हम लोग देख पाए हैं जिसमें इसकी संलिप्तता है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 केसेस पे आंकड़ा नहीं रुकेगा, ये तकरीबन 30 के आसपास जाएगा या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है। तो जब हमारा अनुसंधान चालू होगा इसके आगे, तो उस पर हम लोग और प्रकाश डालेंगे उस बात के ऊपर। इन क्षेत्रों में इनके